States. Thank You you, have sir. reached this stage and you are one of those very few lucky ones. अपने बारे में कुछ परिचय। सर मेरा नाम निखिल कुमार है। मैंने अपनी 10वीं और 12वीं दोनों ही एग्ज़ाम बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से पास की है और मैंने ग्रेजुएशन NIT जयपुर से केमिकल इंजीनियरिंग में की है 2018 में। और उसके बाद मैंने 2 साल जॉब किया है सन फार्मास्यूटिकल में एज ए सीनियर। सन फार्मास्यूटिकल अब नहीं है। नहीं, मैंने सर रिजाइन कर दिया है वहाँ 2020 में सर। 2000 और उसके बाद मैंने सिविल सर्विस की तैयारी में लगे हैं और अभी मैं सर सहायक स्वच्छता पदाधिकारी के पद पर चयन हुआ है। अभी ज्वाइनिंग सहायक स्वच्छता पदाधिकारी के पद पर पदाधिकारी निगम में है। हाँ यस सर, नगर विकास आवास विभाग में। यस सर, अभी सर ज्वाइनिंग हुई नहीं है, बाकी है सर। क्या सर? कहाँ से हुआ है सर BPSC के थ्रू सर। जी सर। सहायक स्वच्छता पदाधिकारी सैनिटरी इंस्पेक्टर होते थे वो। सर वो हमारे नीचे आएंगे, अभी वो लेवल 6 है सर। उनसे हायर पोस्ट होगी। हाँ, लेवल पोस्ट। जी सर। ठीक, गुड। अभी ज्वाइन नहीं किया? नहीं सर, अभी ज्वाइन नहीं किया। हाँ, आपने NIT जयपुर से केमिकल इंजीनियरिंग। जी सर। नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में किसको मिला था? अभी कल ही आया या आज आया? सर वो कल, आज तो फिजिक्स के लिए मिला है सर, कल शायद बायो मेडिकल सर लास्ट ईयर का। सॉरी सर, नहीं याद है। कोई नया केमिकल इन्वेंट हुआ था सर मैं गेस कर सकता हूँ अगर इजाजत हो तो। सर शायद ऑर्गेनोमेटालिक के लिए शायद मिला था पिछली बार। क्या है वो? क्यों उसको मिला है नोबेल प्राइज इन्वेंशन को? सॉरी सर, ये मुझे याद नहीं। आप सन फार्मास्यूटिकल्स में काम करते हैं। जी सर। API क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होता है सर API, जो कि की मटेरियल होता है किसी भी ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग में सर। API कैसे काम करता है? दवा में API का यूज क्या है? सर API एक तरह से केमिकल्स होते हैं जो कि मॉलिक्यूलर, मतलब जो टारगेटेड एरिया रहता है किसी भी डिजीज के लिए, वहाँ पर एक्टिवली वो वर्क करते हैं अगर पर्टिकुलर डोज में उसे अगर इंसर्ट किया जाए तो। इंडिया तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है सर, अभी 3rd नंबर पे है। यस तो हमारा API कितना प्रोडक्शन है इंडिया में? सर, अभी हम लोग 3rd नंबर पे आते हैं। क्या API हम लोग खुद अपने आत्मनिर्भर है API बनाने में? नहीं सर, आत्मनिर्भर नहीं है, हम लोग चाइना पर डिपेंडेंट है सर। चाइना से बड़ा इंपोर्ट करते हैं, तकरीबन 70 से 75% इंपोर्ट। API बनाने में हम ड्रग्स बना पाते हैं, दवा बनाने पर API क्यों नहीं बना हम लोग कर पा रहे हैं? बेसिकली सर इसके पीछे जो रीज़न है वो है कि हमारा जो मशीनरी है वो उतनी इफिशिएंटली काम नहीं करता। उनके पास बहुत ही सस्ते, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव वे है API प्रोड्यूस करने का। हमारे पास उतनी कॉस्ट इफेक्टिव हम मार्केट को कम्पीट नहीं कर पाते हैं, इसलिए जितने भी यहाँ पर जो कंपनीज हैं जो फार्मा सेक्टर में वर्क कर रही हैं वो इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। तो PLI स्कीम भी आया है? जी सर, PLI स्कीम सर 2021 में भारत सरकार ने लॉन्च किया था। इस सेक्टर के लिए फार्मा सेक्टर के लिए भी है सर PLI स्कीम। उसमें बेनिफिट मिलेगा क्या API? जी सर, उसमें बेनिफिट मिलेगा। उसमें सर 15,000 करोड़ इसमें इंसेंटिव के तौर पे दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? API बनाने? डोमेस्टिक कंपनीज जो हैं उनके लिए भी है, जो MSME कंपनीज जो उसमें शामिल हैं फार्मास्यूटिकल में। API को बनाने वाले कंपनी को दिया जाएगा कि ड्रग्स बनाने वाले कंपनी को दिया जाएगा? सर इसमें 3 कैटेगरीज हैं, तीनों ही कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैटेगरी 1 जो इसमें है उसमें फार्मास्यूटिकल जो हम लोग जेनरिक मेडिसिन बनाते हैं उसके लिए है, जबकि कैटेगरी 2 जो है उसमें हम API प्रोडक्शन के लिए, जिसमें KSM आते हैं, की स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है उसके प्रोडक्शन पर है। और कैटेगरी 3 सर एंटी कैंसरस, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सर, एंटी कैंसरस के लिए है, और जो और मेडिसिन के अलावा जो बच गया रेस्ट उसके लिए है सर। सरकार ने बल्क ड्रग पार्क स्कीम लाया है सर, लाया है, मुझे जानकारी है इसकी। क्या है? सॉरी सर, मुझे याद नहीं। सबसे ज्यादा दवा कहाँ बनता है, किस स्टेट में? सर गुजरात है, महाराष्ट्र भी है और हिमाचल प्रदेश है सर। हिमाचल प्रदेश का क्या रैंक? क्या सर? हिमाचल प्रदेश रैंकिंग रैंकिंग में सर, रैंकिंग तो मैं भी एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा। इंडिया वर्ल्ड का कितना
टोटल वैल्यू रैंकिंग के हिसाब से सर वॉल्यूम और वैल्यूम बताया जाए? वॉल्यूम वाइज सर 3rd रैंक है Third rank। और जो वैल्यू वाइज है वो 14th रैंक है। 14 रैंक है सर। ठीक है। तो इस वजह में आज ये फर्क कैसे पड़ जाता है इतना, तो उधर 14 हो गया वैसे 3rd का। सर एक्चुअली जो हम बल्क ड्रग्स प्रोड्यूस करते हैं उसकी क्वांटिटी वाइज कॉस्ट वेरी करते रहती है। कई कॉस्ट होता है जैसे कि पर ग्राम उसकी कीमत लाखों में होती है, और कई बल्क ड्रग्स ऐसे होते हैं जिसकी 1000 प्राइस होती है। तो वैल्यू वाइज तो वही सर पूछना। महंगाई, हम महंगी दवाइयाँ क्यों नहीं बना रहे हैं और इतना नीचे क्यों चले जाते हैं चौधरी पादान? सर इसके पीछे रीजन जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है डिमांड के ऊपर है, क्योंकि वैसी दवाइयों पे भी डिमांड तो देखिए इतनी है कि हम बहुत सारी दवाइयाँ फिर भी इंपोर्ट करते हैं अमेरिका वगैरह से। आपको मालूम है जितनी भी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जी सर सब इंपोर्ट होती हैं, हम ही बनाते हैं। डिमांड की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, डिमांड लोगों की है। लेकिन सर इंडिया जो कंट्री को एक्सपोर्ट करता है जिसमें यूएसए भी है, यूरोपियन यूनियन भी है, ब्राज़ील है, सॉरी सर एक्सपोर्ट बोलना था मुझे, एक्सपोर्ट जिन भी कंट्रीज करता है उन कंट्रीज में मतलब लो कॉस्ट मेडिसिन की भी मतलब डिमांड रहती है, जैसे कि जो लेस डेवलप कंट्रीज हैं नहीं, उनमें। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी डिमांड नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि हाई कॉस्ट मेडिसिन बनाने में क्या तकलीफ, कोई नॉट। तो आपने कहा डिमांड नहीं है, डिमांड तो है, मैं बता रहा हूँ आपको डिमांड, मेरी बात मान लीजिए। क्योंकि हम इंपोर्ट भी काफी करते हैं, ऐसा नहीं कि इंपोर्ट भी करते हैं। जी सर मुझे जानकारी नहीं है। कोई बात तो वही सर, हम लोग जेनरिक मेडिसिन बहुत ज्यादा नहीं। हाँ जी सर लेकिन हम लोग इन्वेंशन अगर R&D देखा जाए नए दवा बनाने में, जैसे टीबी का दवा जी सर जॉनसन एंड जॉनसन बोला है कंपनी। कि हम उसमें वो पेटेंट नहीं करेंगे। जी सर कौन सा दवा बेटाकोलिन, सर ऐसा जानकारी नहीं है सर। इन्वेंशन बाहर होता है, उसका जब खत्म होता है आपका तो फिर हम लोग जेनरिक में यस सर। तो सर ये पूछ रहे थे कि भाई वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों नहीं हम खुद अपना दवा बना पा रहे हैं, जेनरिक के भरोसे क्यों बैठे? क्योंकि सर हम लोग R&D पे उतना अभी फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट लगती है, और इन्वेस्टमेंट जो भी प्राइवेट कंपनी इंडिया में वर्क कर रही है वो मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रही है, इन्वेस्टमेंट पे कम है। ये कारण है कि हम लोग रिसर्च पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अभी आप mRNA वैक्सीन और वायरल वेक्टर वैक्सीन दोनों में अंतर क्या है? सर mRNA वैक्सीन में मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है उसका यूज़ करते हैं, और वो कन्वेंशनल वैक्सीन होता है उससे डिफरेंट होता है। अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अभी जो कल ही जो नोबेल प्राइज़ मिला है उसमें मिला है। जबकि जो वेक्टर वैक्सीन होता है उसका उपयोग हम पहले भी करते आए हुए हैं। अभी जो कोविशील्ड जो था कोविड में, वो वेक्टर के ही यूज करके बना था, जिसमें एडिनो वायरस हम लोग चिंपांजी का यूज़ किए थे डिलीवरी सिस्टम के लिए। mRNA वैक्सीन कैसे काम करता है? सर mRNA वैक्सीन जो मैसेंजिंग जो कोड होता है वो हमारे जब बॉडी में जाता है तो सेल उस चीज़ को रीड करके वही प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जिससे एंटीबॉडी मतलब रिस्पॉन्स करे हमारे शरीर का, और इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है। फिर इस टेक्नोलॉजी पे कौन सा वैक्सीन बना था कोरोना के समय? फाइजर कंपनी ने बनाया था सर। फाइजर। यस सर इसके फाइजर। साथ एक ड्रॉबैक भी है फाइजर वैक्सीन के साथ। जी सर। क्या है ड्रॉबैक? सर ये टेम्परेचर सेंसिटिव वैक्सीन है। टेम्परेचर कम रखना पड़ता है। यस सर -70 आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है सर। आप भोजपुर से? जी सर। भोजपुर का भी डिस्कस में है सर इन जिला सेपरेट जिला के रूप में सर 1992 में आया था। उसके पहले ये शाहाबाद के रूप में था, 72 में अलग हुआ था। तो शाहबाद से क्या हुआ था? सर शाहाबाद से सर भोजपुर और रोहतास बना था, शाहबाद से और 1992 में भोजपुर से फिर बक्सर अलग होकर, बक्सर मतलब फिर भोजपुर आ रहा सर, आ रहा है। आपके मेंबर को पार्लियामेंट कौन? RK सिन्हा है सर। तो मिनिस्ट्री होल्ड कर जाते हैं? जी सर, उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ पावर है और रिन्यूएबल मिनिस्ट्री भी है, एंड एनर्जी मिनिस्ट्री है सर। सच्चिदानंद सिन्हा का भोजपुर से कनेक्शन रहा है? सर अभी मैं याद नहीं कर पाऊँ सर। कोई प्रोमिनेंट पर्सनालिटी भोजपुर का जो आपको पता? सर वीर कुंवर सिंह है जगदीशपुर से, और एक गणितज्ञ थे सर
जिनकी हाल में ही मृत्यु हुई है। और दूसरा वशिष्ठ नारायण सिंह, यस सर। शिवभूषण सहाय से थे, भोजपुर जिला से, जो कवि थे। और फिल्म इंडस्ट्री में कोई गीतकार और प्रोमिनेंट गीतकार? फिल्म इंडस्ट्री में सर नहीं पता मुझे। शैलेंद्र आपके यहाँ कहते हैं? शैलेंद्र, तो लास्ट को मुश्किल कहते हैं। ओके सर। ये वोडा आइडिया जो टेलीकॉम कंपनी है वो न्यूज़ में था, नहीं पता सर। बिहार के कुछ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन हो गई है सर। आरा में एक आयरन देवी करके मंदिर है, और फिर राजगीर है सर। राजगीर में क्या क्या है? राजगीर में सर अभी हाल में ही ग्लास ब्रिज बना है, सफारी के लिए भी वहाँ पर बनाया गया है सर। पहले से क्या था वहाँ? सर पहले से राजगीर में बुद्धिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं, और इसके अलावा सर एक अखाड़ा भी है सर, जरासंध का अखाड़ा, जो राजगीर में ही है सर। और सर गया है चर्चित प्लेस में सर, बुद्धिज्म के लिए इतना फेमस बोधि टेम्पल है सर वहाँ पर। और क्या है आपको? सॉरी सर याद नहीं। अभी पृथ्वी पक्ष चल रहा है? जी सर, पृथ्वी पक्ष मेला चल रहा है अभी, जो फाल्गु नदी है उस पर मनाया जाता है। एक पुनपुन नदी भी है सर, वहाँ पर भी ये मेला आयोजित किया जाता है। और गया नालंदा, यस। और नालंदा में सर नालंदा विश्वविद्यालय है सर। वैशाली में सर जैनिज्म के लिए वैशाली में है सर। वैशाली में जैनिज्म का गया से कोई कनेक्शन? सर अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। पटना में कोई टूरिस्ट स्पॉट? पटन देवी है सर। इसके अलावा गुरुद्वारा है सर, और अभी बौद्ध स्तूप भी बना हुआ है सर। इसके अलावा बिहार म्यूजियम नया बना हुआ है, ये भी एक टूरिस्ट प्लेस है। इस्कॉन टेम्पल है? इस्कॉन टेम्पल है सर, यस सर। जी सर, जी सर। स्तूप कहाँ होंगे बिहार? क्या सर? तो यहाँ भी है, भोजपुर में भी है। एक तो पटना में बताया आपने। जी सर। और स्तूप सर नालंदा में। और बस, क्योंकि ये तो अशोक महाल का कर्मभूमि रही है, जन्मभूमि रही है। चलिए ये पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर होता है। जी सर। कब होता है? पार्लियामेंट में होता है, संगीत में होता है, सभी होता है, सभी वो कब होता है क्वेश्चन आवर? सर मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया। पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर होता है। जी सर। उसके संबंध में क्या चीज है? सर जनरली जब भी सत्र चलता है, उस सत्र में जब मीटिंग्स होती हैं पार्लियामेंट में, तो उसके बाद एक समय रखा जाता है ताकि क्वेश्चंस उसके लिए जिनके मन में भी हो पूछा जा सकते हैं। कब रखा जाता है? जैसे आज होल्डे का सेशन है, क्वेश्चन आवर होता है, सुबह का होगा, शाम को होगा, दोपहर होगा, कितने बजे उसका फिक्स है? सर जानकारी नहीं है सर। सबसे पहला आइटम वही होता है। जी, क्वेश्चन आवर सबसे पहले पहले वही होता है। पार्लियामेंट अच्छा। का सेशन स्टार्ट होता है, शुरुआत में ही सबसे होता पहले ही क्वेश्चन आवर होता है। है। ओके सर। क्वेश्चन आवर में स्टार्ट क्वेश्चन ये और अनस्टार्ट क्वेश्चन सुने ना? सुना है सर। क्या होता है स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन? सर एग्जैक्ट नहीं पता, पर मैं गेस करना चाहूँगा अगर। सर इसमें जहाँ तक मुझे याद है, स्टार्ड और नॉन स्टार्क वाला जो क्वेश्चंस रहते हैं, अगर बिना स्टार वाला रहता है तो आई थिंक मुझे लगता है कि उस पे जवाब मतलब लिखित में शायद देना होता है,
ऐसा ही मुझे जहाँ तक याद है सर। और हाँ ऐसा ही है। कुछ पहुंचा है, बताइए। और जिसमें स्टार होता है उसमें मौखिक भी जवाब दिया जा सकता है। स्टार्ट में मौखिक भी होता है, अनस्टार्ट में लिखित होता है। लिखित होता है, यस। और मौखिक के साथ साथ सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री भी हाँ सर्कुलेट होता है और सप्लीमेंटरी का भी Supplementary का भी प्रोविजन होता है। यस। अभी पार्लियामेंट के मानसून सेशन में जो बार बार वॉकआउट हो रहा है, जी सर। उसमें बोला था कि सर वो अपोजिशन बोल रही थी कि इस नियम के तहत होनी चाहिए बस मणिपुर पर, और सरकार बोल रही थी उस नियम के तहत नहीं, हम इस नियम के तहत सॉरी सर। 10-11 दिन वॉकआउट को कर गई समझा इसी बिना पे होता रहा। इसी बिंदु पर। सर अभी नहीं जानकारी है इसकी, मैं देखूंगा घर जाकर सर इसके बारे में। चूंकि आपका हो चुका है तो इसलिए जी सर। चाहिए। जी सर। ये प्रधानमंत्री जी ने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था उसमें श्रीलंका के आइलैंड का नाम दिया था। आपने इसके संबंध में कुछ बता सकते हैं? सॉरी सर नहीं जानकारी है। ये जहाँ पर पहले जेल था वाकीपुर जेल, वहाँ पर बना है बुद्धा। जी सर। जी सर। उसमें क्या क्या चीजें हैं बुद्धा स्मृति पार्क में? वहाँ पर एक म्यूजियम भी है सर, जो उसके गुम्बद है उसके ऊपर म्यूजियम है, और एक गैलरी है जिसमें प्रदर्शनी लगती है बुद्धा से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, और इसके अलावा पार्क भी है सर। और सर ये तो आप बाहरी चीज बोलिए, जो असली चीज है जो चीज असली चीज है वो बताइए। सर मुझे जहाँ तक याद है शायद एक पुस्तकालय भी है, लेकिन मैं अभी श्योर नहीं हूँ सर उसमें। बुद्धा का अवशेष जो म्यूजियम में रखा गया था उसको वहाँ रखा गया है क्या? कहाँ पे? बुद्धा स्मृति पार्क में। अच्छा। दामा जो है बुद्धा स्मृति पार्क में क्या? विपासना सेंटर। हाँ विपासना सेंटर है, यस सर। वहाँ पर दो वृक्ष का टहनी ला करके उसको भी प्लांट किया गया अपना साथ। कैसे? जानकारी है? मैं गया नहीं हूँ सर, मैं जरूर जाऊँगा एक बार घूमने के लिए, चला जाऊँगा सर। इतिहास में आप बैटल ऑफ बक्सर के संबंध में कुछ बताइए। सर ये 1964 ईस्वी में हुआ था, सॉरी सर 1764 ईस्वी में, और इसमें इसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसके बाद से अंग्रेजों को बंगाल में और उड़ीसा में दीवानी के राइट्स मिल गए थे, और बिहार में भी मिले थे सर। और ये बैटल में सर मुझे जानकारी नहीं है अभी सर, याद नहीं कर पा रहा। दीवानी राइट्स मिल गए थे तो क्या होते हैं दीवानी राइट्स? सर दीवानी राइट्स में जैसे कलेक्शन ऑफ टैक्सेस के लिए हैं। विच टैक्सेस? जमीन से टैक्स तो होता नहीं। जमीन से रिलेटेड सर जितने भी टैक्स थे, जो भी जमीन से रिलेटेड कितने टैक्स होते थे? सॉरी सर नहीं जानकारी। लैंड रेवेन्यू टैक्स, लैंड रेवेन्यू, यस लैंड रेवेन्यू पूछता नहीं है ना। चकबंदी होती नहीं थी, चकबंदी टैक्स में चार्जेस, केवल लैंड रेवेन्यू को दीवानी, जी सर। दीवानी राइट्स उनको देते थे। खैर, we conclude your interview. You're a very good candidate, serious and confident. You know your subject chemical engineering very well, Yes sir. and that should help you through the interview. बट आप जो है अपना करंट अफेयर्स में भी जितना टाइम लगा सकते हैं, 11 अक्टूबर को मैं आपका साथ देना चाहिए, इतना करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। और जो चीज़ समझ में ना आए, जी सर, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं सेमीकंडक्टर चिप्स का फैब्रिकेशन कहाँ होता है,
वो कैसे कैसे बनाते हैं चिप्स। सर सेमीकंडक्टर में एन और पी दो तरह के डोपिंग्स होती हैं। एन और पी टाइप की दो तरह की डोपिंग्स होती हैं जो सेमीकंडक्टर में यूज होता है। मैं चिप्स की बात कर रहा हूँ, वो तो बहुत बेसिक चीज बता रहे हैं। चिप्स में क्या क्या इसका स्ट्रक्चर क्या होता है एक चिप नहीं पता सर। और एक लॉ है चिप्स में, क्या बोलते हैं उसको सुजन, लॉ है कि which says that the number of the semiconductors you can put in a chip will grow, become double every 3 or 5 years. That is, तो देख लेना आप। जी सर। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो आप विकिपीडिया से कंसल्ट कर सकते हैं। जी सर। एल से कुछ लॉ होते हैं, तो वो अभी भी लागू होता है क्योंकि चिप का साइज घटता जा रहा है। जी सर। और चिप्स के जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स उसमें आप लगा सकते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो चिप्स आर बिकमिंग मोर एफिशिएंट, लेस पावर कंज्यूमिंग, लेस हीटेड ग्रेजुअली। यस सर। तो ये आप मोर्स कोड तो सर डिफरेंट। मोर्स लॉ देखूंगा मैं सर। कंप्यूटर से रिलेटेड ये वो है रेगुलरली आप कुछ पूछना चाहें? सर मेरी जो हॉबी है ना वो जॉगिंग मैंने लिखी है, लिखने की भी सोचा हूँ क्योंकि मैं करता हूँ, लेकिन जॉगिंग से मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब सवाल कैसे बन सकते हैं। हॉबी सबसे पहले तो है कि आप खाली समय में उसका उपयोग करें। उसका हमेशा तो आप जॉगिंग नहीं कर सकते। सर ये पूछ रहे हैं कि जॉगिंग से क्या क्या सवाल उत्पन्न हो सकते हैं सर। जॉगिंग का स्पीड तो ठीक, हाँ सर स्पीड मैं समझ रहा हूँ क्योंकि रनिंग है नहीं तो रनिंग, जैसे रनिंग में हम ओलंपिक्स में कई लोग रनिंग करते हैं, एथलीट्स हैं। देखिए जॉगिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू रनिंग। जी सर। अब जैसे एशियन गेम्स हो रहे हैं उसमें इंडियन टीम को रनिंग में कुछ मेडल भी मिले। जी सर। तो वो पूछा जा सकता है। दूसरे फिजिकली जॉगिंग से फायदे क्या होते हैं? जी सर। सबसे पहली बात तो तीसरे इंडियन रनर्स, फेमस रनर्स कौन कौन से हैं? जी सर। कुछ साल पहले भी और अभी भी, है ना? जी सर। और इस पे बात स्पोर्ट्स पे भी आ सकती है फिर एथलेटिक्स, है ना, बॉक्सिंग और ये वो, तो इस तरह के सवाल है। क्वेश्चन रनिंग से ही है। रनिंग पे रनिंग करके मतलब देख के जाना पड़ेगा। अगर इससे पहले आप देखिएगा जॉगिंग क्या फायदा देता है। जी सर। ऑल द बेस्ट। Thank you, You sir. reached this stage and you are one of those very few lucky ones. अपने बारे में कुछ परिचय। सर मेरा नाम निखिल कुमार है। मैंने अपनी 10वीं और 12वीं दोनों ही एग्ज़ाम बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से पास की है और मैंने ग्रेजुएशन NIT जयपुर से केमिकल इंजीनियरिंग में की है 2018 में। और उसके बाद मैंने 2 साल जॉब किया है सन फार्मास्यूटिकल में एज ए सीनियर। सन फार्मास्यूटिकल अब नहीं है। नहीं, मैंने सर रिजाइन कर दिया है वहाँ 2020 में सर। 2000 और उसके बाद मैंने सिविल सर्विस की तैयारी में लगे हैं और अभी मैं सर सहायक स्वच्छता पदाधिकारी के पद पर चयन हुआ है। अभी ज्वाइनिंग सहायक स्वच्छता पदाधिकारी के पद पर पदाधिकारी निगम में है। हाँ यस सर, नगर विकास आवास विभाग में। यस सर। अभी सर ज्वाइनिंग हुई नहीं है, बाकी है सर। क्या सर? कहाँ से हुआ है सर BPSC के थ्रू सर। जी सर। सहायक स्वच्छता पदाधिकारी, सैनिटरी इंस्पेक्टर होते थे वो। सर वो हमारे नीचे आएंगे, अभी वो लेवल 6 है सर। उनसे हायर पोस्ट होगी। हाँ, लेवल पोस्ट। जी सर। ठीक, गुड। अभी ज्वाइन नहीं किया? नहीं सर, अभी ज्वाइन नहीं किया। हाँ, आपने NIT जयपुर से केमिकल इंजीनियरिंग। जी सर। नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में किसको मिला था? अभी कल ही आया या आज आया? सर वो कल, आज तो फिजिक्स के लिए मिला है सर, कल शायद बायो मेडिकल सर लास्ट ईयर का। सॉरी सर, नहीं याद है। कोई नया केमिकल इन्वेंट हुआ था सर मैं गेस कर सकता हूँ अगर इजाजत हो तो।
सर शायद ऑर्गेनो मेटालिक के लिए शायद मिला था पिछली बार। क्या है वो, क्यों उसको मिला है नोबेल इन्वेंशन को? सॉरी सर, ये मुझे याद नहीं। आप सन फार्मास्यूटिकल्स में काम करते हैं। जी सर। एपीआई क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होता है सर एपीआई, जो कि की मटेरियल होता है किसी भी ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग में सर। एपीआई कैसे काम करता है? दवा में एपीआई का यूज क्या है? सर एपीआई एक तरह से केमिकल्स होते हैं जो कि मॉलिक्यूलर, मतलब जो टारगेटेड एरिया रहता है किसी भी डिजीज के लिए, वहाँ पर एक्टिवली वो वर्क करते हैं अगर पर्टिकुलर डोज में उसे अगर इंसर्ट किया जाए तो इंडिया तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है सर, अभी 3rd नंबर पे है। यस। तो हमारा एपीआई कितना प्रोडक्शन है इंडिया में? सर अभी हम लोग 3rd नंबर पे आते हैं। क्या एपीआई हम लोग खुद अपने आत्मनिर्भर है एपीआई बनाने में? नहीं सर, आत्मनिर्भर नहीं है, हम लोग चाइना पर डिपेंडेंट है सर। चाइना से बड़ा इंपोर्ट करते हैं तकरीबन 70 से 75% इंपोर्ट। एपीआई बनाने में हम ड्रग्स बना पाते हैं, दवा बना रहे, बट एपीआई क्यों नहीं बना हम लोग कर पा रहे हैं? बेसिकली सर इसके पीछे जो रीज़न है वो है कि हमारा जो मशीनरी है वो उतनी इफिशिएंटली काम नहीं करता। उनके पास बहुत ही सस्ते, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव वे है एपीआई प्रोड्यूस करने का। हमारे पास उतनी कॉस्ट इफेक्टिव हम मार्केट को कम्पीट नहीं कर पाते हैं, इसलिए जितने भी यहाँ पर जो कंपनीज हैं जो फार्मा सेक्टर में वर्क कर रही हैं वो इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। तो पीएलआई स्कीम भी है? जी सर, पीएलआई स्कीम सर 2021 में भारत सरकार ने लॉन्च किया था। फार्मा सेक्टर के लिए भी है सर पीएलआई स्कीम। बेनिफिट मिलेगा क्या? जी सर, उसमें बेनिफिट मिलेगा। उसमें सर 15,000 करोड़ इसमें इंसेंटिव के तौर पे दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? एपीआई डोमेस्टिक कंपनीज जो हैं उनके लिए भी है, जो एमएसएमई कंपनीज जो उसमें शामिल है फार्मास्यूटिकल में। एपीआई को बनाने वाले कंपनी को दिया जाएगा कि ड्रग्स बनाने वाले कंपनी को दिया जाएगा? सर इसमें 3 कैटेगरीज हैं, तीनों ही कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैटेगरी 1 जो इसमें है उसमें फार्मास्यूटिकल जो हम लोग जेनरिक मेडिसिन बनाते हैं उसके लिए है, जबकि कैटेगरी 2 जो है उसमें हम एपीआई प्रोडक्शन के लिए, जिसमें KSM आते हैं, की स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है उसके प्रोडक्शन पर है। और कैटेगरी 3 सर एंटी कैंसरस, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सर, एंटी कैंसरस के लिए है, और जो और मेडिसिन इसके अलावा जो बच गया रेस्ट उसके लिए है सर। सरकार ने बल्क ड्रग पार्क स्कीम लाया है सर, लाया है, मुझे जानकारी है इसकी। क्या है? सॉरी सर, मुझे याद नहीं। सबसे ज्यादा दवा कहाँ बनता है, किस स्टेट में? सर गुजरात है, महाराष्ट्र भी है और हिमाचल प्रदेश है सर। हिमाचल प्रदेश का क्या रैंक? क्या सर? हिमाचल प्रदेश रैंकिंग रैंकिंग में सर, रैंकिंग तो मैं भी एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा। इंडिया वर्ल्ड का कितना टोटल वैल्यू रैंकिंग के हिसाब से? सर वॉल्यूम और वैल्यूम बताया जाए। वॉल्यूम वाइज सर 3rd रैंक है, और जो वैल्यू वाइज है वो 14th रैंक है। 14 रैंक है सर। ठीक है। तो में आज ये फर्क कैसे पड़ जाता है इतना? तो उधर 14th हो गया, वैसे 3rd का। सर एक्चुअली जो हम बल्क ड्रग्स प्रोड्यूस करते हैं उसकी क्वांटिटी वाइज कॉस्ट वेरी करते रहती है। कई कॉस्ट होता है जैसे कि पर ग्राम उसकी कीमत लाखों में होती है, और कई बल्क ड्रग्स ऐसे होते हैं जिसकी 1000 प्राइस होती है। तो वैल्यू वाइज तो महंगाई, हम महंगी दवाइयाँ क्यों नहीं बना रहे हैं और इतना नीचे क्यों चले जाते हैं चौधरी खादान? सर इसके पीछे रीजन जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है डिमांड के ऊपर है, क्योंकि वैसी दवाइयों पर भी तो देखिए इतनी है कि हम बहुत सारी दवाइयाँ फिर भी इम्पोर्ट करते हैं अमेरिका वगैरह से। आपको मालूम है जितनी भी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जी सर, सब इम्पोर्ट होती हैं। डिमांड की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, डिमांड लोगों की है। लेकिन सर इंडिया जो कंट्री को एक्सपोर्ट करता है, जिसमें यूएसए भी है, यूरोपियन यूनियन भी है, ब्राज़ील है, सॉरी सर, एक्सपोर्ट बोलना था मुझे। एक्सपोर्ट जिन भी कंट्रीज करता है उन कंट्रीज में मतलब लो कॉस्ट मेडिसिन की भी मतलब डिमांड रहती है, जैसे कि जो लेस डेवलप कंट्रीज हैं उनमें। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी डिमांड नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि हाई कॉस्ट मेडिसिन बनाने में क्या तकलीफ है? कोई नॉट। तो आपने कहा डिमांड नहीं है, डिमांड तो है, मैं बता रहा हूँ आपको डिमांड, मेरी बात मान लीजिए। क्योंकि हम इम्पोर्ट भी काफी करते हैं, ऐसा नहीं कि इम्पोर्ट भी करते हैं। जी सर, मुझे जानकारी नहीं। कोई बात नहीं।
तो वही सर, हम लोग जेनरिक मेडिसिन बहुत ज्यादा हाँ जी सर। लेकिन हम लोग इन्वेंशन अगर R&D देखा जाए नए दवा बनाने में, जैसे टीबी का दवा जी सर। जॉनसन जॉनसन एंड जॉनसन बोला है कंपनी। कि हम उसमें वो पेटेंट नहीं करेंगे। जी सर। कौन सा दवा बेटाकोलिन, सॉरी सर, जानकारी नहीं है सर। इन्वेंशन बाहर होता है, उसका जब खत्म होता है आपका तो फिर हम लोग जेनरिक में, यस सर। तो सर ये पूछ रहे थे कि वाई वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों नहीं हम खुद अपना दवा बना पा रहे हैं, जेनरिक के भरोसे क्यों बैठे हैं? क्योंकि सर हम लोग R&D पे उतना अभी फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट लगती है, और इन्वेस्टमेंट जो भी प्राइवेट कंपनी इंडिया में वर्क कर रही है वो मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रही है, इन्वेस्टमेंट पे कम है। ये कारण है कि हम लोग रिसर्च पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी। और अभी आप mRNA वैक्सीन और वायरल वेक्टर वैक्सीन दोनों में अंतर क्या है? सर mRNA वैक्सीन में मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है उसका यूज़ करते हैं, और वो कन्वेंशनल वैक्सीन होता है उससे डिफरेंट होता है। अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अभी जो कल ही जो नोबेल प्राइज़ मिला है उसमें मिला है। जबकि जो वेक्टर वैक्सीन होता है उसका उपयोग हम पहले भी करते आए हुए हैं। अभी जो कोविशील्ड जो था कोविड में, वो वेक्टर के ही यूज करके बना था, जिसमें एडिनो वायरस हम लोग चिंपांजी का यूज़ किए थे डिलीवरी सिस्टम के लिए। mRNA वैक्सीन कैसे काम करता है? सर mRNA वैक्सीन जो मैसेजिंग जो कोड होता है वो हमारे जब बॉडी में जाता है तो सेल उस चीज़ को रीड करके वही प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जिससे एंटीबॉडी मतलब रिस्पॉन्स करे हमारे शरीर का, और इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है फिर। इस टेक्नोलॉजी पे कौन सा वैक्सीन बना था कोरोना के समय? फाइजर कंपनी ने बनाया था सर। फाइजर। यस सर, इसके फाइजर। साथ एक ड्रॉबैक भी है फाइजर वैक्सीन के साथ। जी सर। क्या है ड्रॉबैक? सर ये टेम्परेचर सेंसिटिव वैक्सीन है। टेम्परेचर कम रखना पड़ता है। यस सर, -70 आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है सर। आप भोजपुर से? जी सर। भोजपुर का भी डिस्कस में आया। सर इन जिला, सेपरेट जिला के रूप में सर 1992 में आया था। उसके पहले ये शाहाबाद के रूप में था, 72 में अलग हुआ था। तो शाहबाद से क्या हुआ था? सर शाहाबाद से सर भोजपुर और रोहतास बना था, शाहबाद से और 1992 में भोजपुर से फिर बक्सर अलग होकर, बक्सर मतलब फिर भोजपुर आ रहा सर, आ रहा है। आपके मेंबर को कॉल किया? R.K. सिन्हा है सर। तो मिनिस्ट्री होल्ड कर। जी सर, उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ पावर है और रिन्यूएबल मिनिस्ट्री भी है, एंड एनर्जी मिनिस्ट्री है सर। सच्चिदानंद सिन्हा का भोजपुर से कनेक्शन रहा है? सर अभी मैं याद नहीं कर पाऊँ सर। कोई प्रोमिनेंट पर्सनालिटी भोजपुर का जो आपको पता? सर वीर कुंवर सिंह है जगदीशपुर से, और एक गणितज्ञ थे सर जिनकी हाल में ही मृत्यु हुई है, और दूसरा वशिष्ठ नारायण सिंह है सर। शिवभूषण सहाय से थे, भोजपुर जिला से, जो कवि थे। और वही सर इंडस्ट्री में कोई गीतकार और प्रोमिनेंट गीतकार? फिल्म इंडस्ट्री में सर नहीं पता मुझे। शैलेंद्र आपके यहाँ के थे? शैलेंद्र, तो लास्ट को मुश्किल क्या? ओके सर। ये वोडा आइडिया जो टेलीकॉम कंपनी है वो न्यूज़ में था, नहीं पता सर। बिहार के कुछ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन हो रही है। सर आरा में एक आयरन देवी करके मंदिर है, और फिर राजगीर है सर। राजगीर में क्या क्या है? राजगीर में सर अभी हाल में ही ग्लास ब्रिज बना है, सफारी के लिए भी वहाँ पर बनाया गया है सर। पहले से क्या था वहाँ? सर पहले से राजगीर में बुद्धिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं, और इसके अलावा सर एक अखाड़ा भी है सर, जरासंध का अखाड़ा, जो राजगीर में ही है सर। और सर गया है चर्चित प्लेस में सर, बुद्धिज्म के लिए इतना फेमस बोधि टेम्पल है सर वहाँ पर। और क्या आइडिया आपको? सॉरी सर याद नहीं मुझे। अभी पृथ्वी पक्ष चल रहा है? जी सर, पृथ्वी पक्ष मेला चल रहा है अभी, जो फाल्गु नदी है उस पर मनाया जाता है। एक पुनपुन नदी भी है सर, वहाँ पर भी ये मेला आयोजित किया जाता है। और गया, नालंदा, यस। और
नालंदा में सर नालंदा विश्वविद्यालय है सर। कंस्ट्रक्शन में आप कहीं वैशाली में सर जर्नलिज्म के लिए वैशाली में है सर। वैशाली में जर्नलिज्म का गया कोई कनेक्शन? सर अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। पटना में कोई टूरिस्ट स्पॉट? पटन देवी है सर। इसके अलावा गुरुद्वारा है सर। और अभी बौद्ध स्तूप भी बना हुआ है सर। इसके अलावा बिहार म्यूजियम नया नया बना हुआ है, ये भी एक टूरिस्ट प्लेस है। इस्कॉन टेम्पल है? इस्कॉन टेम्पल है सर। यस सर। रोजमल है? जी सर। जी सर। स्तूप कहाँ होंगे बिहार में? क्या सर? तो यहाँ भी है, भोजपुर में भी है। एक तो पटना में बताया आपने, जी सर। और स्तूप सर अलग है। नालंदा में है। नालंदा में। और बस, क्योंकि ये तो अशोक महल का कर्मभूमि रही है, जन्मभूमि रही है। चलिए ये पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर होता है, जी सर। कब होता है? पार्लियामेंट में होता है और संगीत में होता है, सभी होता है, सभी लेजिस्लेटिव बॉडी में होता है। वो कब होता है क्वेश्चन आवर? सर मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया। पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर होता है, जी सर। उसके संबंध में क्या चीज है? सर जनरली जब भी सत्र चलता है, उस सत्र में जब मीटिंग्स होती हैं पार्लियामेंट में, तो उसके बाद एक समय रखा जाता है ताकि क्वेश्चंस उसके लिए जिनके मन में भी हो पूछा जा सकते हैं। कब रखा जाता है? जैसे आज होल डे का सेक्शन है, क्वेश्चन आवर होता है, सुबह का होगा, शाम को होगा, दोपहर को होगा, कितने बजे उसका फिक्स है? सर जानकारी नहीं है सर। सबसे पहला आइटम वही होता है, कि सबसे पहले पहले वही होता है, पार्लियामेंट अच्छा। का सेशन स्टार्ट होता है, शुरुआत में ही सबसे होता पहले ही क्वेश्चन आवर होता है। है। ओके सर। क्वेश्चन आवर में स्टार्ट क्वेश्चन या और अनस्टार्ट क्वेश्चन सुने ना? सुना है सर। क्या होता है स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन? सर एग्जैक्ट नहीं पता, पर मैं गेस करना चाहूँगा अगर। सर इसमें जहाँ तक मुझे याद है, स्टार्ड और नॉन स्टार्क वाला जो क्वेश्चंस रहते हैं, अगर बिना स्टार वाला रहता है तो आई थिंक मुझे लगता है कि उस पे जवाब मतलब लिखित में शायद देना होता है, ऐसा ही मुझे जहाँ तक याद है सर। और हाँ, ऐसा ही है। कुछ पहुंचा है, बताइए। और जिसमें स्टार होता है उसमें मौखिक भी जवाब दिया जा सकता है। स्टार्ट में मौखिक भी होता है, अनस्टार्ट में लिखित होता है। लिखित होता है। यस। और मौखिक के साथ साथ सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री भी हाँ सर्कुलेट होता है, और सप्लीमेंट्री का प्रोविजन होता है। यस। अभी पार्लियामेंट के मानसून सेशन में जो बार बार वॉकआउट हो रहा है, जी सर। उसमें बोला था कि सर वो अपोजिशन बोल रही थी कि इस नियम के तहत होनी चाहिए बस मणिपुर बस, और सरकार बोल रही थी उस नियम के तहत नहीं, हम इस नियम के तहत। सॉरी सर। 10-11 दिन वॉकआउट को कर गई समझा, इसी बिना पे होता रहा, इसी बिंदु पर। सर अभी नहीं जानकारी है सर इसकी, मैं देखूंगा घर जाकर सर इसके बारे में। चूंकि आपका हो चुका है तो इसलिए जी सर। होनी चाहिए। जी सर। ये प्रधानमंत्री जी ने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था, उसमें श्रीलंका के आइलैंड का नाम दिया था। आपने इसके संबंध में कुछ बता सकते हैं? सॉरी सर नहीं जानकारी है। ये जहाँ पर पहले जेल था, वाकीपुर जेल, वहाँ पर बना है जी सर। जी सर। उसमें क्या क्या चीज है विकास में डिपार्टमेंट? वहाँ पर एक म्यूजियम भी है सर, जो उसके गुम्बद है उसके ऊपर म्यूजियम है।
और एक गैलरी है जिसमें प्रदर्शनी लगती है बुद्धा से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, और इसके अलावा पार्क भी है सर। और सर ये तो आप बाहरी चीज बोल रही है, जो असली चीज है जो चीज असली चीज है वो बताइए। सर मुझे जहाँ तक याद है शायद एक पुस्तकालय भी है, लेकिन मैं अभी श्योर नहीं हूँ सर उसमें। बुद्धा का अवशेष जो म्यूजियम में रखा गया था उसको वहाँ रखा गया है क्या? कहाँ पे? बुद्धा स्मृति पार्क में। अच्छा। दामा जो है हम्म, बुद्धा स्मृति पार्क में क्या? विपासना सेंटर। हाँ, विपासना सेंटर है, यस सर। वहाँ पर दो वृक्ष का टहनी ला करके उसको भी प्लांट किया गया अपना पैसा। कैसे? जानकारी है? मैं गया नहीं हूँ सर, मैं जरूर जाऊँगा एक बार घूमने के लिए, चला जाऊँगा सर। इतिहास में आप बैटल ऑफ बक्सर के संबंध में कुछ बताइए। सर ये 1964 ईस्वी में हुआ था, सॉरी सर 1764 ईस्वी में, और इसमें इसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसके बाद से अंग्रेजों को बंगाल में और उड़ीसा में दीवानी के राइट्स मिल गए थे, और आर्थिक बिहार में भी मिले थे सर। और ये बैटल में सर मुझे जानकारी नहीं है अभी सर, याद नहीं कर पा रहा। दीवानी राइट्स मिल गए थे तो क्या होते हैं दीवानी राइट्स? सर दीवानी राइट्स में जैसे कलेक्शन ऑफ टैक्सेस के लिए हैं। विच टैक्सेस? जमीन से टैक्स तो होता नहीं। नहीं, जमीन से रिलेटेड सर जितने भी टैक्स थे, जो भी। जमीन से रिलेटेड कितने टैक्स होते थे? सॉरी सर नहीं जानकारी। लैंड रेवेन्यू टैक्स, लैंड रेवेन्यू, यस लैंड रेवेन्यू है ना? चकबंदी होती नहीं थी, चकबंदी टैक्स में चार्जेस, केवल लैंड रेवेन्यू को दीवानी, जी सर। दीवानी राइट्स उनको देते थे। खैर, we conclude your interview. You are a very good candidate, serious and confident. You know your subject, chemical engineering, very well, यस सर। and that should help you through the interview. But आप जो है अपना करंट अफेयर्स में भी जितना टाइम लगा सकते हैं, 11 अक्टूबर को मैं आपका साथ देना चाहिए, इतना करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। और जो चीज़ समझ में ना आए, जी सर। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं सेमीकंडक्टर चिप्स का फैब्रिकेशन कहाँ होता है, तो कैसे बनाते हैं चिप्स? ओके सर, सेमीकंडक्टर में एन और पी दो तरह के डोपिंग्स होती हैं। एन और पी टाइप की दो तरह की डोपिंग्स होती हैं जो सेमीकंडक्टर में यूज होता है। मैं चिप्स की बात कर रहा हूँ, वो तो बहुत बेसिक चीज। अच्छा। चिप्स में क्या क्या इसका स्ट्रक्चर क्या होता है एक चिप का? नहीं पता सर। और एक लॉ है चिप्स में, क्या बोलते हैं उसको, लॉ है which says that the number of the semiconductors you can put in a chip will grow, become double every 3 or 5 years. That is, तो देख लेना आपको। जी सर। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो आप विकिपीडिया से कंसल्ट कर सकते हैं। जी सर। एल से कुछ लॉ बोलते हैं, तो वो अभी भी लागू होता है क्योंकि चिप का साइज घटता जा रहा है। जी सर। और चिप्स के जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स उसमें आप लगा सकते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो चिप्स आर बिकमिंग मोर एफिशिएंट, लेस पावर कंज्यूमिंग, लेस हीटेड ग्रेजुअली। यस सर। है ना? तो ये आप मोर्स कोड तो सर डिफरेंट। मोर्स लॉ। देखूंगा मैं सर। कंप्यूटर से रिलेटेड ये वो है जनरली आप कुछ पूछना चाहें? सर मेरी जो हॉबी है ना वो जॉगिंग मैंने लिखी है, लिखने की भी सोचा हूँ क्योंकि मैं करता हूँ, लेकिन जॉगिंग से मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब सवाल कैसे बन सकते हैं। हॉबी सबसे पहले तो है कि आप खाली समय में
उसका उपयोग करें उसका। हमेशा तो आप जॉगिंग नहीं कर सकते हैं। सर- मेरे को ये पूछ रहे थे कि जॉगिंग से क्या क्या सवाल उत्पन्न हो सकते हैं सर। जॉगिंग का स्पीड स्पीड तो ठीक, हाँ सर स्पीड मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि रनिंग है नहीं तो रनिंग, जैसे रनिंग में हम ओलंपिक्स में कई लोग रनिंग करते हैं, एथलीट्स कोई हैं। बात नहीं, देखिए जॉगिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू रनिंग। जी सर। अब जैसे एशियन गेम्स हो रहे हैं उसमें इंडियन टीम को रनिंग में कुछ मेडल भी मिले हैं, जी सर। तो वो पूछा जा सकता है। दूसरे फिजिकली जॉगिंग से फायदे क्या होते हैं, जी सर। सबसे ये पहली बात तो ये। हम्म। तीसरे इंडियन रनर्स, फेमस रनर्स कौन कौन से हैं? जी सर। कुछ साल पहले भी और अभी भी। है ना। जी सर। और इस पे बात स्पोर्ट्स पे भी आ सकती है हम्म। फिर एथलेटिक्स है ना, बॉक्सिंग और ये वो, तो इस तरह के सवाल है। क्वेश्चन रनिंग से ही है। रनिंग पे रनिंग करके मतलब देख के जाना पड़ेगा। अगर इससे पहले आप देखिएगा जॉगिंग क्या फायदा देता है। जी सर। ऑल द बेस्ट।